सलाम। और मियाँ, सब खैरियत? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? आमा मियाँ, मैं लेखक हूँ। अब आगाज तो करना पड़ेगा कि नहीं? चौंकिए मत, चौंकिए मत। आज आपके लिए नवाबों के शहर भोपाल से किस्सा लाया हूँ। ये किस्सा है पुराने भोपाल में एक कबाड़ की दुकान का। अब आप सोच रही होंगे कि कबाड़ की दुकान का क्या किस्सा होगा? अरे मियाँ, कबाड़ की दुकान में फीके अटाले में ना जाने कहाँ कहाँ का माल छुपा रखा है हमारे चचा ने। हाउ, चचा की ही तो है ये दुकान। नाम तो इनका अब्दुल मियाँ है, पर उम्र में बड़े होने के चक्कर में सब इन्हें चचा ही बुलाते हैंगे। ऐसे तो मैं भी 2 रात पहले ही आया हूँ, पर मैं भी इन्हें चचा ही बुलाता हूँ। अफसोस बस ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनते ये। मैं मिस्कर जो ठेरा, मिस्कर नहीं समझते? अरे जिससे फलों और सब्जियों का रस निकालते हैंगे। हाँ, वही वही। मैं मिस्कर ही बोल पाता हूँ। अब क्या करूँ, मेरे मालिक ने भी मुझे हमेशा मिस्कर ही बोला, तो मैं भी वही सीख गया। मेरा मालिक मेरा मालिक था राजू। राजू जूस वाला। अरे वही जो छोटी तलैया के पास ठेला लगाता था। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। 2 साल पहले खरीदा था उसने मुझे भोपाल मेले से पूरे 1500 रुपये देकर। घर वाले बताते हैं कि रमेश नाई से उधार लेकर खरीदा था। वैसे उधार तो चुकता कर दिया है, घबराने की कोई बात नहीं हैगी। धंधा भी बढ़िया चल रहा था। रोज के कुछ 200-250-300 रुपये कमाई लेता था मेरा मालिक, मेरी मेहनत और थोड़ा पानी मिला के। अब यार ऐसी बात मत करो, पानी नहीं मिलाएगा तो जूस का ग्लास कैसे भरेगा? खाम खा मेरे मालिक पे इल्जाम मत लगाओ। वो तो श्याम जूस वाले से कम पानी मिलाता है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता? अरे हऊ, शाम तो 1/4 गिलास पानी में जूस डालता है। अरे मिक्सर मियाँ, अब छोड़ो अपने मालिक के कसीदे पढ़ना। तुम तो ये बताओ, यहाँ कैसे आन पड़े? अरे मियाँ, बोलते हैं कि कोई नया अफसर आया था म्युनिसिपालिटी का। उसने आते ही फरमान निकाल दिया कि ये आवारा ठेले वाले सब सड़क से हटा दिए जाएं। इसी चक्कर में पुलिस वालों ने मेरे मालिक के सारे फल फेंक दिए नाले में, और उसको तेल लगे डंडे से जो पीटा और भगा दिया कि वो कम से कम नहीं तो 2-3 दिन तो दर्द में रोता रहा होगा। हाँ, जब होश संभाला तो मुझे चचा के पास 500 में बेचकर खाने का इंतजाम करके पैसे लेके चला गया। तुम बताओ, तुम किसकी कुर्सी हो? तुम तो देखने में बहुत बड़े घर की लगती हो। चचा के पास कैसे आन टपक पड़ी? हाँ भाई, मैंने तो बड़े ऐश किए। मैं तो बड़े ठाट में रह रही थी। मेरा मालिक तो बहुत रौबदार अफसर था। पूरा शहर थर थर कांपता था मेरे मालिक के नाम से। अरे कांपे भी क्यों नहीं, मैं मुख्य सचिव की कुर्सी जो ठहरी। मेरा मालिक केवल मंत्रियों के आने पे खड़ा होता था कुर्सी से, वरना तो सारे दिन दफ्तर में तांता लगा रहता था लोगों का। सब सर झुकाए, हाथ जोड़े, कभी मदद के लिए तो कभी ज्ञानवर्धन के लिए, और कभी गलती करने पर डांट खाने के लिए आमने सामने खड़े ही रहते थे। बहुत रौब था मेरे साहब का। पर एक दिन वो मुई चक्के वाली कुर्सी के लिए उसने मुझे बाहर निकलवा दिया। बस क्या बताऊं, तब से चचा की दुकान पे धूल खा रही हूँ। टेढ़ी सी पड़ी, एक हत्था भी टूट गया, गद्दी भी खराब हो गई। वरना पहले मजाल है जरा सी धूल भी जम जाती मुझ पर। क्या ठाठ थे मेरे भी उन दिनों। जरा सी गद्दी टेढ़ी होने पर मालिक मौत का फरमान नहीं सुना देता हीरानंद को। हीरानंद मेरे मालिक का वफादार आदमी था, और बड़ा ध्यान रखता था मेरा भी। खैर, अब जो बीत गई सो बात गई। अब पछताने से क्या होना। आओ तुम्हें बाकियों से भी मिलवा दें। ये है ग्रामाफोन।
पिछले 15 सालों से यहीं पे पड़ा हुआ है। ये प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का है। एक बार साहब दिल्ली गए तो वहीं से सीडी प्लेयर ले आए। तब से बेचारा यहीं पड़ा है कि कोई आए और इसको ले जाए। वो देख रहे हो, वो पुराने जमाने की घड़ी, वो नवाब साहब की है। खराब हुई थी एक बार, फिर उसके बाद दिल्ली से बुलवाए लोग, ठीक नहीं कर पाए तो यहाँ भिजवा दी। और वो 2 नाली की बंदूक, वो छापे में पकड़ी गई थी। खराब हो गई तो कोतवाली से चाचा खरीद लाए, शायद नुमाइश के लिए कोई ले जाए उनसे। सब सामान इसी तरह, किसी किसी के दफ्तर से तो किसी के घर से, तो कई जगह तो स्कूल से भी ले आए, बताना मत किसी को। सुना है कि लेकिन अब एक संग्रहालय बन रहा है भोपाल में। अरे वो पुराना वो नहीं था, मछली घर, हाँ उसमें दरार पड़ गई थी सुना, तो पानी बहने लग गया था, मछलियां भी 2-3 मर गई। तो सरकार ने सोचा कि इसको हटा के यहाँ पे संग्रहालय बनवा दें। उसमें पुराने भोपाल का काफी सामान रखा जाएगा बोलते, प्रदर्शनी के लिहाज से, कि जो आने वाली कौमें हैं वो भी तो देख लें कि क्या क्या सामान रखा था भोपाल में। चचा बता रही थी कि हम सबको भी देखने आएंगे बड़े अफसर, और कुछ पसंद आया तो शायद हमें भी ले जाएं वो भोपाल की विरासत दिखाने के लिए। कल हमें देखने आएंगे। और चचा बोल रहे थे कि मेरे और घड़ी दोनों की बहुत संभावना है रही कि उनको खरीद लें या उनको ले जाएं सरकार। अब भाई क्यों ना हो, आखिर वो घड़ी नवाब साहब की, और मैं कौन सा छोटे नवाब से कम ठहरी। तुम लोग देख लो क्या करना है, अपना तो मामला फिर से सेट होने वाला है। अब फिर मुझ पे धूल जमना थोड़ा मुश्किल लगने वाली है। अब यूं कहें कि बड़ा दिन आने वाला है, थोड़ा तैयार हो जाऊं। उम्मीद है अब फिर आप लोगों से मुलाकात ना होगी। चलो, खुदा हाफिज।